हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का। आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको डेली अब मिक्स क्वेश्चन की क्लास मिलेगी और डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी, यानी डेली की आपको 2 क्लास मिलेगी। तो आप जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की, या फिर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल वगैरह की, दिल्ली पुलिस की, या फिर किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की जिसमें मैथ्स आती है, तो आप उन सभी के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और चलते हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बढ़िया क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ अलग अलग टाइप के, अलग अलग चैप्टर के, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैथ्स दीवाने को, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोला है गाइस कि एक आदमी है जो 1 रुपये में 10 के भाव से कुछ चीज़ें खरीदता है, और जबकि उतनी चीज़ें 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदता है, और टोटल वस्तुओं को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच देता है। तो उस वस्तु पर कितने % का लाभ या हानि होगी, ठीक है गाइस। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे अपने को बोला है कि 1 रुपये में 10 के हिसाब से दे रहा है, और फिर बोला है कि 1 रुपये में 20 के हिसाब से दे रहा है, और फिर अपने को बोला है कि 2 रुपये में 30 के हिसाब से टोटल वस्तुएं बेच दे रहा है। तो इसमें क्या करते हैं गाइस, इसमें ये करते हैं कि इसमें जो टोटल क्वांटिटी होती है ना, जितना सामान अपन ने खरीदा उतना ही सामान अपने को बेचना पड़ेगा। जैसे अपन मैं ये मान लेता हूँ कि टोटल में 60 सामान खरीद लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10, 20 और 30 का जो एक मल्टीपल हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से 60 सामान 60 सामान अगर खरीदता हूँ तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से मल्टीप्लाई करने का, तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। 20 को किससे करूँगा, 3 से कर लूँगा। यानी अब मैंने टोटल कितना सामान खरीद लिया, 60 और 60 120। अब 120 बेचने के लिए मेरे को 30 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी प्राइस क्या क्या निकल के आ गई गाइज यहाँ से, 6 इंटू में 1, सीपी तो कितना आ गया मेरा, सीपी तो आ गया मेरा 6 प्लस में 3, यानी 6 इंटू में 1 6, और 3 इंटू में 1 3, और 4 इंटू में 2, एसपी कितना आ गया मेरा 8, सीपी आ गया मेरा 9, एसपी आ गया मेरा 8। यानी मेरे को कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस, और इंटू में 100 और डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से मेरे को कितना लॉस हो गया, 11 से ही 1/9% का मेरे को लॉस हो गया, ठीक है गाइस। तो यही अपना आंसर हो गया। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 11 से ही 1/9%, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है गाइस कि ड्यू टू फेल इन द नंबर ऑफ वर्कर्स द प्रोडक्शन इन ए टेक्सटाइल फैक्ट्री डिक्रीज 30%। अगर डिक्रीज हो रहा है 30%, तो यहाँ से मैं मानता हूँ 100 था, तो 100 से 70 हो गया गाइस, ठीक है। अब इसको अगर रेशियो में तोड़ेंगे तो 10:7 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि कितने घंटे उसको इंक्रीज करने चाहिए ओरिजिनल तक पहुँचने के लिए। तो कितना मेरे को इंक्रीज करना चाहिए, 3 इंक्रीज करना चाहिए इंटू में 100 और डिवाइड बाई कितने पे, 7 पे। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस, 300/7, और यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, वैसे मैंने कर दिया कि 30% डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 100 से 70 हो गया। उसके बाद में रेशियो काटा तो 10:7 हो गया। मेरे को कितना बढ़ाना चाहिए, यहाँ से 3 बढ़ाना चाहिए, और इंटू में 100 और डिवाइड बाई कितने से बढ़ाना चाहिए, 7 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 300/7, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है और 9 महीने के लिए लगाता है, और वाई लाभ का 2/5 भाग लगाता है, प्राप्त करता है, और वाई का धन कितने महीनों तक लगा रहता है। तो इस क्वेश्चन को करने की गाइस एक ट्रिक होती है। क्या होती है गाइस ट्रिक, यहाँ पे तो आएगा लाभ, ठीक है, L1 अपॉन में L2, यानी दोनों का लाभ आ गया। यहाँ पे कितना पैसा लगा रहा है, तो P1 इंटू में T1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, P2 दूसरे की पूंजी और दूसरे का टाइम। बस यहाँ पे अपने को वैल्यू रखनी है। अब पहले का लाभ कितना आ रहा है, अब पहले का लाभ आ रहा है वाई, यहाँ पे देखिए वाई लाभ का 2/5 प्राप्त करता है। तो लाभ का अगर 5 में से 2 अगर वाई प्राप्त कर रहा है, तो एक्स कितना प्राप्त करेगा, 3 करेगा, और वाई कितना करेगा, 2 करेगा। यहाँ से वाई की पूंजी कितनी है, एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। अगर एक्स टोटल पूंजी 3 है, तो एक्स कितना लगा रहा है, 1 लगा रहा है, और कितने टाइम के लिए लगा रहा है, 9 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है 9 महीने के लिए लगा रहा है। उसके बाद में वाई की पूंजी कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी, और इसका टाइम अपने को निकालना है T2, ठीक है। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये 2 से 2 कट रहा है, ये 3 से
9 कट रहा है 3 टाइम्स, तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, और यही अपना आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 महीना आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी, ए और बी जो है दो आदमी है और वो अपना दो आदमी अपना काम करते हैं। ठीक है, और बोला है कि ए जो है वो अकेला एक 24 डेज में कर देता है, तो यहाँ पे 24 डेज सिंगल आ गया ए का। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में बोला है कि अगर बी स्टार्टिंग करता है काम की और तो टोटल काम कितना होता है 11 से ही 1/3 डेज में होता है, और अल्टरनेट डेज पे काम करता है। अल्टरनेट डेज पे काम करते गाइस, तो कैसे होगा, फर्स्ट डे करेगा बी, थर्ड डे करेगा बी, फिफ्थ डे करेगा बी, सेवन्थ डे करेगा, इस टाइप से करके टोटल 6 बी। ठीक है, और प्लस में काम कितना बचा अपने पास में से 11 से ही 1/3 में से 6 काम हो गया, तो कितना बचा 16/3, और ये काम कौन करेगा गाइस, ये काम करेगा ए। तो यहाँ से ए और बी की इफिशिएंसी निकल के कितनी आ जाएगी गाइस, ए और बी की इफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी 9 और 28। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया गाइस 9 इंटू में 24। ठीक है, और इस काम का अपने को कितना करना है 7/9 करना है, तो ये 7/9 आ गया। ठीक है, और ये काम किससे करवाना है अपने को, बी से करवाना है, कि बी अकेला कब कितने दिन में करेगा, तो ये बी का आ गया मेरे पास। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, ये 7 से 28 कट गया 4 टाइम्स, और ये 4 से 24 कितनी बार कट जाएगा 6, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा गाइस 6 डे के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो बोला है कि पी और क्यू दो साझेदार है। ठीक है, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपये है तो टोटल लाभ क्या होगा। ठीक है, अब जैसा बोला है कि 1400 और 1800 है, तो इनको रेशियो में काट देते हैं। तो 1400 और 1800 को अगर रेशियो में काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे, तो क्या रेशियो आ जाएगा 7:9 आ जाएगा। यही आएगा गाइस, 14 और 18 का रेशियो 7:9 आ जाएगा। अब बोला है कि लाभ के, अगर मैं मानूँ कि टोटल लाभ अपना 100 है, तो उसमें से 50 को तो ये बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, और अब इनके रेशियो के अनुपात में 50 को ही तो बांटेंगे, तो इस 50 को अपन रेशियो के अनुपात में बांट देते, तो 7 इंटू में 50 और डिवाइड बाई टोटल 16, और इधर कितना आ जाएगा 9 इंटू में 50 और डिवाइड बाई 16। यहाँ से कितना आ गया 350 डिवाइड बाई 16, और यहाँ से कितना आ गया यहाँ से आ गया 450 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों का डिफरेंस कितने का 100/16। तो ये 100/16 की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है गाइस 47 दी हुई है। अपने को बोला है कि कुल लाभ क्या होगा, तो कुल लाभ तो गाइस 100 होगा, तो 100 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी 752, और यही अपना आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या बोला है कि 50% को तो ये टोटल इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और 50% को इनके रेशियो के अनुपात में बांट लेते हैं। तो 7:9 आ गया 14 और 18 का रेशियो। अब 50 को बांट दिया 7 और 9 में, तो 7 इंटू में 50 डिवाइड बाई टोटल 16 और 9 इंटू में 50 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 350/16 और 450/16। तो यहाँ से इनका गैप कितने का आ गया 100/16 का। इस 100/16 की वैल्यू 47 दी हुई है, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी गाइस 752, और यही अपना आंसर हो गया। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 960 रुपये की दर से 2 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, उनमें से एक वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 80% के लाभ पर बेच दिया। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब इस तरीके के सवाल को अपन 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप तो क्या हो जाएगा, पहला टाइप तो ये हो जाएगा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है तो ए 20% की हानि पर बेच रहा है, तो ए इंटू में 80 और बी इंटू में 60% के प्रॉफिट पर, तो बी इंटू में 160। तो यहाँ से ए और बी का क्या रेशियो आ जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, यही आ जाएगा। अब 3 की वैल्यू क्या दी हुई है अपने में 960 इंटू में 2, क्योंकि 2 वस्तुएं प्रत्येक 960 की है, तो यह आ जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 320 इंटू में 2, यानी एक की वैल्यू क्या आ जाएगी
640 और बोला भी अपने को यही है कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस, 640 आ जाएगा यहाँ से निकल के, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको एक टाइप से और बना सकते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है गाइस, एसपी सेम करके। जैसे यहाँ पे 20% की हानि है तो 5 से 3, ठीक है। और दूसरा क्या है 60% का लाभ, तो 60% का लाभ तो 5 से या फिर गाइज ये 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 3 नहीं होगा, 5 से 4 हो जाएगा, 20% यानी। और यहाँ पे 60% का लाभ यानी 5 से 8। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा 5:10 और ये 5:8, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10:8 हो गया ना ये 10:8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 15:16। और अपने को 15 की वैल्यू दी है 960 गुणा में 2, 960 गुणा में 2। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये क्योंकि ये 1 की वैल्यू नहीं, अपने को बोला है कि जो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से इसका, तो कितना आ जाएगा गाइस 640, ठीक है। तो इस दो तरीक़ों से इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं अपन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति एक हीरे के टुकड़ा होता है, उसको 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ देता है। तो हीरे का आरंभिक मूल्य क्या होगा। अब क्या बोला है अपने को कि हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो एक बार तो अपन करके देख लेते हैं कि टोटल वैल्यू क्या हो गई, 1 + 2 + 3 + 4 तो 10 हो गई। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, 10 का स्क्वायर आ गया 100। एक बार इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो इसका वर्ग कर लेते, तो 1 का रेशियो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 30, ठीक है। अब अपने को बोला है कि आरंभिक मूल्य 2 लाख था, यानी 100 की वैल्यू क्या है, 100 की वैल्यू है 2 लाख, क्या है गाइस 100 की वैल्यू 2 लाख है। तो 30 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, उसकी हानि बताइए। तो हानि बतानी है अपने को, तो हानि के लिए तो अपने को 70 की वैल्यू बतानी है। तो 70 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी गाइस, 70 की वैल्यू निकल के आ जाएगी गाइस। अगर 100 की वैल्यू 2 लाख है तो यहाँ से 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,40,000, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। इस तरीके से जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि पहले 100 उसका था, उसके बाद में वो टुकड़ों में टूट गया तो अब 30 उसकी वैल्यू रह गई, और 100 की वैल्यू अपने को दी है 2 लाख, और अपने को लॉस कितने का हुआ 70 का। तो 70 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,40,000, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है कि 2379 रुपये उसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है, और 2, 3 और 4 साल के लिए, और जो उनका अमाउंट है वो इक्वल है, और अपने को रेट क्या दी हुई है 5%। अगर अपन उनका अमाउंट इक्वल है तो रेट अपन निकालते 5 × 2 10, और अमाउंट कितना हो जाएगा 110। तो 110A यहाँ से निकल के आ गया, और यहाँ से ये इक्वल है किसके 3 साल के, तो 5 3 15, तो 115B, और यहाँ से 120C। यहाँ से इसको काट लेते तो 22, 23 और ये गाइस 24। तो ABC का रेशियो क्या आ जाएगा, ABC का रेशियो आ जाएगा, एक का निकालने के लिए इसकी गाइस ट्रिक होती है। अगर ए का निकालना है तो 23 × 24 तो 552। बी का निकालना है तो बी वाले के ऊपर हाथ रख दीजिए, 22 × 24 तो कितना आ जाएगा 528। सी का निकालना है तो सी के ऊपर हाथ रख दीजिए, 22 × 23 तो कितना निकल के आ जाएगा 506, ठीक है। अब यहाँ से टोटली कितना निकल के आ गया 1586। 1586 की वैल्यू अपने को 2379 दी है। तो गाइज यहाँ से अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसकी भी वो पूछेगा, ए की पूछेगा, बी की पूछेगा, सी की पूछेगा, तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1586 की वैल्यू 2379 आ गई, तो यहाँ से 552 की वैल्यू जो भी आएगी आ जाएगी, 552 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से 528 की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से 506 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये वाला सवाल कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले रेट निकाल ली, 5 × 2 10, 5 × 3 15 और 5 × 4 20, और अमाउंट इक्वल है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110, 115, 120, इसको काट लिया 22, 23, 24, यहाँ से रेशियो निकाल लिया तो 552, 528, 506। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई टोटल 1586, और 1586 की वैल्यू अपने को 2379 दी है। तो यहाँ से 552, 528, 506 की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसा भी क्वेश्चन में बोलेगा कि ए की निकालो, बी की निकालो, सी की निकालो, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या बोला है, इसका फॉर्मूला होता है गाइज, क्या होता है, 1 में कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इक्वल टू इनटू में 1 अपॉन लास्ट टर्म और माइनस में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब जैसा मैं पहला क्वेश्चन करा देता हूँ, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस कि 1/1 इंटू में 4 प्लस 1/4 इंटू में 7। तो इसमें जैसे अगर आप देखोगे सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3 का हो गया, तो 1/3 और एक इंटू में यहाँ से 1 अपॉन लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म 16 है, तो 16 माइनस 1 अपॉन फर्स्ट टर्म आता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ से मैं एक सेकेंड के लिए आपको इसको सही कर लेता हूँ गाइस, एक सेकेंड गाइस, यहाँ से क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस में 1 अपॉन लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया गाइस, 3 का आ गया, 1 4 4 7 7 10 10 13 और 13 और 16, तो 1 कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का, इनटू में फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 माइनस में लास्ट टर्म क्या है 1/16। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 1/3 इंटू में एलसीएम ले लेंगे 16, तो 16 माइनस 1 कितना आ गया 15 आ गया। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा इस 5/16। तो ये 5/16 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके लेके आएंगे 16, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है गाइस कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से 90 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इस कारण उसकी चाल 2/3 हो जाती है, यदि 2/3 हो जाती है, ठीक है, यदि वह अपने गंतव्य स्थान पर 2 आवर और 20 मिनट देरी से पहुंचती तो ये दुर्घटना पूर्व स्थान से 18 किलोमीटर पहले होती, और तो वह 2 आवर 32 मिनट की देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है अपने को, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, सबसे पहले आप टाइम का डिफरेंस देख लो, टाइम का डिफरेंस क्या है 2 आवर 32 मिनट और 2 आवर 20 मिनट, तो टाइम का डिफरेंस कितने का हो गया 12 मिनट का हो गया, ठीक है। ये यहाँ से 12 मिनट निकल के आ गया। अब इसको बनाने की ट्रिक क्या होती है गाइस, या जैसे यहाँ पे 2/3 हो रहा है, तो 3x इंटू में 2x, ठीक है, चालों का गुणा और चालों का डिफरेंस कितने का 1 का, यानी x का, टाइम कितना हो गया 12 मिनट, 12 मिनट को अगर इसको चेंज करेंगे तो 12/60, ठीक है, 12/60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ये 1/5, और कितना किलोमीटर दूर हो रहा है 18 किलोमीटर, तो यहाँ से 18 आ गया। तो यहाँ से इसको तोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा इस, ये 3x की वैल्यू अपने को निकालनी है चाल की, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा इस 45, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चाल इसकी क्या आ जाएगी गाइस 45 आ जाएगी। डिस्टेंस फिर इससे निकाल ही लेंगे चाल से, अपने को कोई दिक्कत नहीं, ये सारे के सारे ऑप्शन गाइस गलत है, यहाँ पे 45 आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला है कि सबसे पहले टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे, 12 मिनट है, 2 आवर 20 मिनट और 2 आवर 32 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 12 मिनट आ गया, 12 मिनट को चेंज कर लिया तो 12/60 1/5 आ गया। अब चालों का गुणा, ठीक है, 3x गुणा में 2x और डिवाइड बाई डिफरेंस इंटू में टाइम, और ये कितने किलोमीटर चल रहा है 18, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया गाइज, इसकी चाल 45 निकल के आ गई, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से ये अपने क्वेश्चन थे आज के, पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए गाइज, ठीक है। और सेशन अपना अच्छा था, 20 मिनट का सेशन हो गया गाइज, ठीक है। तो आप सभी बताना मेरे को कमेंट करके कैसा लगा, और सभी अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस, ठीक है। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे गाइस, ठीक है। इस पे आपको डेली नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलते गाइस, इसी के साथ टाटा बाय बाय।